प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच कई मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण समझौते किए। पीएम मोदी ने अनवर इब्राहिम से कहा कि आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने को लेकर हमारा दृष्टिकोण समान है। भारत और मलेशिया के बीच आज महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई इस वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा बयान में कहा कि हमने भारत मलेशिया साझेदारी को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। पीएम मोदी ने मलेशिया को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की समीक्षा समय पर पूरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में स्थिति की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक जहाजों और विमानों की मुक्त आवाजाही के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अपने बयान में कहा कि सभी संवेदनशील या उसी तरह के अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती के सही मायने प्रतिबिंब होते हैं। भारत मलेशिया वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी ईस्ट जयदीप मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेक्रेटरी ईस्ट जयदीप मजूमदार ने कहा कि मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच मजबूत दीर्घकालीन रिश्ते हैं। आज दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई है। दोनों देशों ने साझेदारी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण ई-वीजा भी शामिल है। दोनों देश व्यापारिक, निवेश, पर्यटन, खेल, शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। वहीं मलेशिया के पीएम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया है। This is the first visit of Prime Minister Ibrahim to India as Prime Minister, and it assumes significance. Firstly, because it is his first visit as Prime Minister since he took over in end of 2022. Secondly, also the fact that we are nearly approaching 10 years of our enhanced strategic partnership with Malaysia, which was announced when Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited Malaysia in 2015. दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जाकिर नाइक को लेकर भी कोई बात हुई है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी खास मुद्दे पर नहीं बताना चाहता, लेकिन व्यापक मसलों पर चर्चा हुई जो कि पहले भी होती रही है। चरमपंथ के मसले पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मलेशिया को भारत से 2 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल भेजने पर भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा ब्रिक्स को लेकर भी चर्चा हुई क्योंकि मलेशिया इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।